अंदर ये सोसाइटियों का गटर का सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे आके धरना करेंगे। उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे धरना करेंगे। उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम चारों कॉर्पोरेटर के घर जाके धरना करेंगे। उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम आगे तक करते रहेंगे। जहाँ भी तक जाना होगा कॉर्पोरेशन की लाइन में जाते रहेंगे, हम धरना करते रहेंगे। इसका सॉल्यूशन जब तक देखो, हम बच्चों को कीचड़ में लेके आते जाते हैं, हम इतनी गंदगी में हमारे बच्चे बीमार हो गए और 1 शॉट भी नहीं आ रही। આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ જુહાપુરા ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલી મીટરવાળી ગલી, આ વિસ્તારમાં ઓછામાં ઓછા 1500 જેટલા મકાનો આવ્યા છે અને આ મકાનોની પાસે તમે જોઈ શકો છો કે આ વરસાદ રોકાઈ ગયા પછી પણ આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે। અહીંયાથી લોકો નમાજ પઢવા જવા માટે પણ તકલીફ પડે છે। નાના બાળકો જે સ્કૂલ મદરસા જાય છે એ લોકોને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે અને કામ ધંધા જવા માટે લોકોનું કહેવું એવું છે કે હાથમાં બૂટ લઈ અને જ્યાં કોરો વિસ્તાર છે ત્યાં જઈને બૂટ પહેરે છે। આટલી બધી હાલાકીનો સામનો કર્યા પછી અહીંયાના સ્થાનિક જે 4 કોર્પોરેટર છે એમને રજૂઆત કરવામાં આવે છે તો એ લોકો એમ કહે છે કે અમારા વિસ્તારમાં નથી આવતી, આ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં નથી આવતું અને સ્થાનિક લોકો જોડે અમારી વાત થઈ, એ લોકોને એવું કહેવું છે કે અમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે મ્યુનિસિપાલિટી કોટા ઉપર કાં તો મક્તમપુરાની વોર્ડની ઓફિસ છે ત્યાં જઈને ધરણા પ્રદર્શન કરીશું અને 4 કોર્પોરેટરના ઘરે પણ જઈને અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું। હું તમને બતાવવા માંગીશ કે અહીંયા પાણીનો બોર આવેલું છે, એ પાણીનો બોર પણ પાણીમાં ગટકાવ થઈ ગયો છે અને લોકોની ઘરની અંદર પીવાના પાણીની ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે અને તમે આ મચ્છરો જે પડ્યા છે એના બી આ લોકોને ભય છે કે ચાંદીપુરા વાયરસ જે બાળકોનો રોગ કહેવામાં આવે છે। હાલ તો આ વિસ્તારમાં આવ્યા નથી પણ આ વિસ્તારમાં હાલ 60 જેટલા બાળકોને अलग अलग बीमारी सामनो करवामां आव्यो छे। जो आ लोकोनी समस्यानुं निराकरण नहीं आवे तो 1 वर्ष पछी जो कॉर्पोरेशननुं इलेक्शन आवे छे आ लोको बधा जेटला अहींया 1500 जेटला मकान छे तो हजारों वोट आ लोकोना विरुद्धमां जशे अने आ 4 कॉर्पोरेटरनी हार थई शके तेम छे। हूँ 4 कॉर्पोरेटरने नम्र विनंती करूँ छूँ कि तमे आ लोकोनी समस्यानुं निराकरण लाई दो। रईस सैयद, अमदावाद। तुम्हारा नाम? MJ मलिक। क्या समस्या है? मैं ये समस्या है जो ये मीटर वाली गली है,
फतेहवाड़ी मीटर वाली गली, उसमें गंदगी का बहुत प्रमाण हुआ है और 3 दिन से बारिश बंद है। उसके बावजूद भी गटर लाइन में जो बाढ़ उभर गई है, उसके वजह से गटर लाइन की वजह से, गंदगी होने की वजह से बीमारी फैल रही है, बराबर। तो बीमारी की वजह से सब लोग परेशान है। बाजू में मस्जिद है और मदरसे के लिए बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को भी तकलीफ है और मस्जिद वालों में नमाज़ पढ़ने जो आ रहे हैं उन नमाजियों को भी तकलीफ है। उसके हिसाब से जब कॉरपोरेटर यहाँ पे जब इलेक्शन आता है तब यूँ बोलते हैं को वोट दो, बराबर। तो अभी इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मुंशी हमारे में नहीं आता, कॉरपोरेटर में नहीं आता। तो क्या म्यूनसिपाल्टी के टैक्स भी आ रही है और जिसके टैक्स नहीं आते वो टैक्स भरने के लिए भी तैयार है। तो क्या ये म्यूनसिपाल्टी इसके ऊपर जल्दी से इसके ऊपर रास्ता निकाल कर, उसका रास्ता निकाल कर ये गंदगी दूर करे। और गुजरात में अभी ऐसा स्वच्छता का अभियान चल रहा है, फिर भी ऐसी गंदगी यहाँ पे बहुत चल रही है। तो इसकी वजह क्या है? तो क्या म्यूनसिपाल्टी इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी? तात्कालिक उसको इस गटर लाइन बड़ी डाल के उसका निकाल करे ताकि उसकी गंदगी दूर हो सके और बीमारी से बच सके। तुम लोग जो जीत कर लाए कॉर्पोरेटर का क्या हाल है? कॉर्पोरेटर ऐसे बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटर हमारे में नहीं आता ये। अच्छा, ऐसा कॉर्पोरेटर जी। तो आपका फिर क्या रोल रहेगा? 1 साल बाद चुनाव आने वाले हो आप फिर से। हाँ, तो फिर क्या रहेगा? चुनाव आने वाला है, उसके बाद तो फिर वोटिंग में किस तरह हम करेंगे? फिर आप आपका रोल बताना। वो बोल जी। रोल नहीं आता है फिर आप। हाँ, फिर हम कैसे रोल बताएंगे इनको? उसकी वजह से तात्कालिक इसका ये जो गंदगी है गंदगी को दूर करें। और अभी जो वायरस चल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी केस आ रहे हैं सामने। आपकी चांदीपुरा वायरस के चलते आपको भी कोई डर लग रहा है कि मच्छर का रोग फैल सकता है? मच्छर अभी देखो, तुम यहाँ पे देखो तो गंदगी पूरी गटर लाइन का ही पानी बाहर है और मच्छर की प्रमाण भी ज़्यादा है। उसकी वजह से बीमारी फैलने का पूरा भय है और बच्चे लोग भी बीमार हो जाएंगे। उसके हिसाब से जल्दी इसका निकाल करें। देखो हम बच्चों को कीचड़ में लेके आते जाते हैं, हम इतनी गंदगी में हमारे बच्चे बीमार हो गए और 1 साल भी नहीं आ रही। मदर से आप रोजाना ला? रोज जाते हैं। अभी दिन टूटेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उसके अलावा और क्या तकलीफें पड़ती है रोज बरोज की जिंदगी में? आप अगर धंधे पानी भी बने, हमारी लारी भी बनेगी। लारी की हाँ, कटलरी लारी करते हैं रोज की रोज। और अभी रोजगार का कोई साधन नहीं है? तो साधन नहीं जाने के लिए रिक्शा भी अंदर नहीं आती कि बच्चों को ले जा सके। आएगा जाएगा तो लाएगा ना खाना पीना। यहाँ काफी सारी महिलाएं भावुक हुई है, जो महिलाएं तमाम की आंखों में आंसू है। हालांकि यहाँ हादसा और कुछ नहीं है, ये देखकर लोग रो रहे हैं। कहीं भी हमारी जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती कि वे तो हमारे में नहीं आता, हमारे में नहीं आता। और हम सब बीमार है, दवा ले लेके थक गए, बच्चों को दाखिल करने पड़े। चलो हमारे मेले में आके तुम देखो पहले। मेरे को तकलीफ हो गई है कमर की, ये पानी के वजह से हम बहुत परेशान हैं। तुम ऐसी कोई सॉल्यूशन निकालो कि हमारा कुछ हल होवे। तुम कहते हो तो हम वो वेरा पहुँच का बोलते हैं तो हम वो भी करने के लिए राजी है, हम राजी है, मगर कोई आता ही नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। कोई सुनवाई नहीं है, कोई है ना सही जवाब देता ही नहीं है। इधर उधर से हम कहीं से भी कोशिश करके कॉर्पोरेटर का नंबर लेते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो बिल्कुल कोई भी जवाब देते नहीं। वो काउंसिलर को तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, वो आते भी नहीं है। और ये हाजी बाबा ने भी 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 चक्कर लगाए, लेकिन आके न चले जाते, वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ समाधान नहीं होता है। और कोई बोलते हैं उनको बोलते हैं तो वो यूँ बोलते हैं कि हमारे कॉर्पोरेशन में नहीं है, ये तुम्हारे प्राइवेट है, तो बोले तुमको ही करना है। कॉर्पोरेटर ने सब हाँ, ऐसा। हाँ, ने बोला आए थे, फोटो वगैरह सारा उन्होंने बाढ़ा और बोलते कि हाँ चलो मैं देखूंगा करूंगा, फिर बाद में बोलते हैं कि ये सब प्राइवेट एरिया मेरे अंडर में नहीं आता। तो फिर अभी क्या हम कहाँ जावे? हमको कोई सोल्यूशन दो कि हम ये करें वो करें। बस कुछ भी करो, टैक्स चालू करवा दो, हम टैक्स भी भरेंगे और ये इसका सॉल्यूशन निकालो। बस कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी गटर लाइन सही करवा दो। मतलब आप अरे बहुत यार बहुत तकलीफ है आपको? हाँ, जाएगी भी तकलीफ। हाँ, ये तकलीफ है भाई। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर को फ़ोन करे हाजी भाई को, हाजी भाई तो फ़ोन ही काट देते, ना कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ। ना 4 कॉर्पोरेटर में जुबेर भाई काम करते हैं यहाँ। जुबेर भाई ने बोला है कि मैं कल करा दूंगा, कल ही उनके पास जुबेर भाई के बात गई है, जुबेर भाई ने काम करने का बोले। बाकी ये तीनों में से कोई फ़ोन करो, कोई ध्यान देता ही नहीं है। ना सुहाना बेन देती है, ना हाजी भाई देते हैं, ना वो लेडीज़ का नाम अपने को मालूम नहीं। खाली जुबेर भाई बोले मैं कल आके काम कराऊंगा। और बाकी कोई भी याद का, यहाँ बच्चे 60 बीमार हुए होंगे, 80 मीटर वाली गली से लेके यहाँ तक का, कोई ध्यान ही नहीं देता है।
1 साल बाद मौका आएगा आपके पास। अरे 1 साल क्या, यहाँ 10 साल से पब्लिक हैरान है ना, कोई ना। 1 साल बाद चुटनी आएगी, आपके पास मौका आएगा, क्या करोगे उस वक्त? अरे क्या करेंगे, जो काम करेगा अभी उसको ही देंगे सब वोट, जो भी अभी काम करेगा उसको वोट मिलेगा भाई। नहीं हुई है, यहाँ लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं और पहले पीछे की गली का मसला था। अब वहाँ से बच्चे मस्जिद के अंदर से स्कूल वगैरह के भी ले जा रहे हैं, मदरसे के लिए भी बच्चे बहुत परेशान हैं, आने जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब है। और एक दिन का नहीं, बार बार के मसले हैं। हमेशा ये होता है कि पानी की गटर भर जाती है, पानी की गटर भर जाती है और बहुत परेशानी रहती है उसकी वजह से। तो थोड़ा उसके ऊपर अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। नमाजियों का क्या हाल है? बस नमाजी भी नहीं आ रहे किस तरीके से, बड़े बूढ़े वो भी फजर के अंदर नहीं आ रहे, अंधेरा भी होता है, पानी भी होता है। और हर मरतबा जब बारिश आती है तो यही मसला होता है। यहाँ तक कि बारिश नहीं होती तो भी गटर रुकती हमेशा समस्या है ही बाकी है। आपको ये विस्तार में कौन सी 2 भूलें नजर आती है? यहाँ मकान लेना आपकी भूल है या तो या इनको ये मेरा मकान यहाँ रखा हुआ है, खुद का मकान, उसको भाड़े दे के हम लोग भाड़े निकल गए, समझ लो 1.5 साल हो गए। अगर मालूम होता कि इतनी यहाँ हालत ख़राब होगी तो कभी न मकान लेते न मस्जिद बनने देते यहाँ। और उससे बड़ी भूल है कि इनको वोट दिए। ये बोले उन लोगों ने हाथ अद्धर कर लिए। अब ऐसी सब तकलीफ में हम लोग है, सबको बुखार वामिट जाजरू सबको तकलीफ है भाई, ये लोग सब ध्यान देते नहीं है। अब हमारे क्या, हमको सोल्यूशन तो बतावे नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नाम क्या है काउंसिलरों के चारों? मेरे को नहीं बताया, किसको मालूम है? नाम बताओ। हाँ, फोन किसने किया था? काउंसिलर को कॉल किया आपने? 2-3 जने को करा था, अबे उनके नाम का तो मालूम नहीं, नाम मेरे को नाम नहीं मालूम। नाम भी नहीं खबर आपको? हाँ चलो फोन भैया, यहाँ आते ही नहीं है, कोई पूछते नहीं तो नाम का कैसा पता चलेगा हमारे को? हमको वही नहीं मालूम कि हमारी देखभाल कैसे होगी। 2-3 महीने से पानी भरा था। हाजी भाई सीमेंट वाले हैंगे, उनको सबसे हमने बात की, ये 2 महीने से ये भरा था और 1 महीना पानी गिरा ना, पानी गिरा यहाँ पे तो 2 महीने पहले से प्रॉब्लम है। और बरसात का पानी आता तो फिर अब क्या ही बतावे कि घरों में घुस जाता है, पानी पीने की तकलीफ, बच्चों को जाने की तकलीफ, सब पूरा है यही है। ये फ्लैट वाले नीचे कैसा उतरेंगे, ये कैसे जाएंगे? ये बच्चे हैं रोज का, अपने को बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते, इतना पानी भर जाता है। इंसानों के कपड़े गंदे हो जाते होंगे, नमाज इंसान नमाज पढ़ने नहीं जा सकते होंगे। कितने दिनों से? ये लगभग हमारे को 1.5-2 महीने जैसे तो हो गए लगभग। ऐसा ही हो जाता है, वो लोग पैसे लेके चले जाते हैं, फिर क्या मालूम सुबह के 9 बजे से लेके और रात के 7 बजे से हमने गटर खाली करवाई, पूरी चौकअप नहीं हुई थी। अब 2 दिन बाद फिर तकलीफ हो गई हमारे को। अब इतने तो हम गरीब इंसान है कि हम बार बार किस तरह पैसा डाल सके। टैक्स भरते आप लोग? नहीं, यहाँ पे टैक्स नहीं है। टैक्स के लिए हम जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो कहते कम से कम प्रोसीजर में 50% पब्लिक होनी चाहिए। अब हम सबको घर घर लेके तो जाएंगे ही नहीं, हम हमारा करेंगे, टैक्स भी चालू नहीं करतेंगे। टैक्स के लेके भी हमको इधर से उधर दौड़ाते कि कम से कम 50% पब्लिक होनी चाहिए। और ये इसकी मदद में काउंसिल